सी वोटर्स का सर्वे आया है और आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का ग्राफ जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव की जो लहर ज़मीन पर प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा से जो चली थी, वो अब एक तूफान बन चुकी है। सब आदमी अपने आप को सीएम का चेहरा बता रहा है, कोई यात्रा में बता रहा है हम ही सीएम हैं, कोई बोल रहा है कि हम इनके बेटे हैं तो हम ही सीएम हैं। कौन पार्टी बता रहा है, लेकिन आपको जनसुराज का हम बता दे रहे हैं सीएम कौन होगा। इसको चलाइए ब्रेकिंग न्यूज में। यहाँ सी वोटर्स का सर्वे आया है और आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का ग्राफ जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव की जो लहर ज़मीन पर प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा से जो चली थी, वो अब एक तूफान बन चुकी है और अब हर बिहारी चाहता है कि अब बिहार को एक मौका दिया जाए, जनसुराज को मौका दिया जाए और ये तमाम जो पार्टियां हैं, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इनको अब किनारे लगाने का काम करेगी जनता। और तमाम नेताओं का, तेजस्वी का देखिए या नीतीश कुमार को देखिए, इनका ग्राफ भी बहुत तेज़ी से गिरा है और प्रशांत किशोर जी की मकबूलियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे ये साबित होता है कि जनसुराज अब लोगों की पहली पसंद बन चुका है और हम 2025 में सत्ता में आने वाले हैं और बिहार बदलने के लिए तैयार है। देखिए, आपको मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा, विस्फोट होगा और आप ही लोग दौड़े दौड़े आइएगा। ये चेहरा भाजपा जैसे कह दी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद समझेंगे, आप भी बता दीजिए। देखिए, हर चीज का समय होता है और आप लोग बहुत हड़बड़ी में होते हैं और समय से पहले हर चीज़ जान लेना चाहते हैं, तो थोड़ा आप सब्र कीजिए, वक्त आने दीजिए। वक्त आएगा तो सीएम का चेहरा भी घोषित होगा और आप देखेंगे कि कौन सीएम बनेगा यहाँ और आप हैरान होंगे। मतलब आप दूसरी पार्टियों पे आरोप लगा रही हैं कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, एनडीए के पास नहीं है। आप अपना तो पहले चेहरा घोषित कर दीजिए कि आपके पास कौन होगा। देखिए, आपको मैंने बोला कि हर चीज़ समय के साथ होगा और इतनी जल्दबाजी क्या है। और जनसुराज में जो है प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार हैं और आप यहाँ मुन्ना जी हैं, विवेक जी हैं, बहुत सारे आनंद जी हैं, बड़े चेहरे हमारे यहाँ हैं। तो आप एक चेहरा की बात मत कीजिए, हमारे यहाँ कई चेहरे हैं। मनोज भारती इसी में से कोई चेहरे होंगे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो चेहरों की लाइन है, तो आप चेहरे की बात क्या कर रहे हैं? तो जनसुराज समय का इंतजार कीजिए। चौंकाने वाली बात है। आप खुद बता दीजिए, आप लोग तो सबके बच्चे मतलब अनऑफिशियली कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। कौन ऐसा परिवार है जो चाहता है कि हमारा बच्चा को अच्छा स्कूल ना मिले? कौन चाहता है कि हमारा परिवार का अपहरण हो जाए? कौन परिवार चाहता है कि हमको बिहार से बाहर जाना पड़े? हर दूसरा बिहारी यहाँ पर बाहर जाता है और उसमें से 80% लोग भूमिहीन हैं। ये हमारा सर्वे नहीं है, प्रशांत किशोर का सर्वे नहीं है। लैंडलेस लोग का 80% माइग्रेशन है। ये भूमिहीन लोग तो नीतीश जी के सरकार में भी हैं और लालू जी के सरकार में भी हैं। तो ये कौन सर्वे बता रहा है कि हमको ऐसा मुख्यमंत्री दीजिए जिसमें हम भूमिहीन रहें, जिसमें हम पे अपहरण हुआ करे? कौन चाहता है? कोई ऐसा परिवार है जो सुबह उठ के बोलता है कि भैया हमारा घर से लोग बाहर पलायन करें और हमारे घर का राजा जो पलायन को बढ़ावा दे रहा है? तो चौंकाने वाला तो है कि अभी भी इसके बाद सी सर्वे और डी सर्वे जो निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि नंबर 1 तेजस्वी यादव है। ये बिहार के नहीं, वर्ल्ड के किसी भी राज्य में आप सर्वे करा लीजिए और पूछिए कि क्या आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिनको 5वीं क्लास का गणित नहीं पता है, उस प्रकार के मुख्यमंत्री को चुनेगी। सबसे पहला कि बिहार का जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 4% है। बिहार में जो लोग बाहर जा रहे हैं, हर दूसरे घर से बाहर बिहार में लोग पलायन कर रहे हैं और जो पलायन कर रहे हैं उसमें 80% लोग भूमिहीन हैं। बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है। बिहार का पर कैपिटा इनकम 1/3 है नेशनल पर कैपिटा इनकम से। बिहार का नेट माइग्रेशन जो है, आउट नेट माइग्रेशन, वो सबसे ज़्यादा है। बिहार में 8 करोड़ लोग 100 रुपये से भी ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अब आप बताइए कि इन सब के बावजूद अगर कोई कह रहा है कि बिहार के नेता वही होने चाहिए जो 40 साल से हैं, तो अब आप सोच लीजिए। तो इसीलिए बात प्रशांत किशोर या बात जनसुराज की नहीं है, बात यह है कि 2/3 लोग जिस भी सर्वे में, सर्वे क्या करना है, आप माइक लगा दीजिए, 2/3 लोग बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव का चेहरा जनसुराज होगा कि प्रशांत किशोर होगा, वो चुनाव में जनता तय करेगी। लेकिन लगभग बिहार ने ये मन बना लिया है
कि हम लोग को बदलाव चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात होती है कि बदलाव अगर चाहिए तो उस बदलाव का विजन क्या है। जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं उनसे आप एक बार पूछ लीजिए कि अगर बिहार की स्थिति बदलनी है तो उनका क्या विजन है कि भाई बिहार में शिक्षा कैसे बेहतर होगी, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे बेहतर होगी, बिहार में बेरोजगारी कैसे घटेगा। इसका विजन कोई दे दे। एक ही नेता अभी बिहार में बता रहा है कि बिहार में पलायन कैसे रुकेगा। सारे बिहार के नेताओं की जो दिक्कत है वो ये है कि आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। जब बचपन में हम लोग परीक्षा देते थे तो आंसर नहीं आता था तो सामने वाला का चीटिंग करने का प्रयास करते थे। तो अगर चीटिंग करते थे तो वो लिख रहा है तीसरा और हमें दूसरा क्वेश्चन पर, तो हम उसका तीसरा आंसर लिख दे रहे हैं। उसी प्रकार से बिहार के सारे नेता अभी जो प्रशांत किशोर और जंतुराज 3 साल से बोल रहे हैं पलायन, अशिक्षा, बेरोजगारी, वो चीटिंग करके कॉपी करके वो बोलने लग गए हैं। लेकिन अब बीमारी की जानकारी तो आपको गूगल से ही मिल जाएगी, आप गूगल करेंगे आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन बीमारी का इलाज क्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता प्रशांत किशोर और जंतुराज बता रहा है कि बिहार को इस गरीबी से, बिहार को इस पलायन से, बिहार को इस बेरोजगारी से, बिहार को इस एकदम जो कहते हैं आप अशिक्षा का जो प्रचंड स्थिति है जो नीचे से चौथे स्थान पर है, उससे निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर बता रहे हैं। तो हमारे लिए आप बोलेंगे व्यक्तिगत स्तर पे जो चौंकाने वाली खबर है ये नहीं है कि प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। हमारे लिए चौंकाने वाला खबर है कि जिस बिहार को इन नेताओं ने गर्त में भेज दिया अभी भी वो बता रहे हैं आपकी पहले स्थान पे है या तीसरे स्थान पर है। बिहार 2025 में बिहार में 2025 में विकल्प की जरूरत नहीं है। बिहार में जनता इस बार उसको चुनेगी जो बता रहा है कि पलायन से कैसे निकालोगे भाई। बिहार में जनता इस बार उसको चुनेगी कि अशिक्षा का हमें बताओ रास्ता क्या है। बिहार में जनता इस बार उसको चुनेगी जो बताएगा बेरोजगारी से निकलने का रास्ता क्या है। सबसे बड़े जो सी वोटर है वो तो ये है कि जंतुराज में कैसे लोग आ रहे हैं जो 30-40 साल से इन सरकारों से जो त्रस्त हैं वैसे लोग आ रहे हैं। तो रैली में हमने अपना एक विश्लेषण किया जब हम लोग को लगा कि भाई इतना न्यूज़ चैनल चला रहा है, 1.5-2-2.5 लाख लोग आए हैं, उसके बाद भी लोग फ्लॉप बोल रहे हैं। कोई 10 बजे लेकर न्यूज़ चला रहे हैं, कोई सुबह 8 बजे बिस्कोमान भवन पहुंच गए हैं। तो इससे तो 2 बातें साबित होती हैं। एक कि लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता है कि भैया ये आदमी कुछ तो खेला कर देगा, तभी तो आप 8 बजे जाकर आप किसका तैयारी सोचते हैं जब आप परीक्षा जाते हैं। विवेक जी कुछ जनता में है या कुछ खास मीडिया वाले जो चला रहे हैं उनके मैं बता रहा हूँ सही चला रहे हैं। भारत क्या है इसमें क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं, तो हम लोग भी बचपन में क्रिकेट देखते थे तो कई बार पूछते थे क्या हुआ रे मैच में आज सचिन खेला, अच्छा खेला, बोला ना आज फ्लॉप हो गया। तो हम लोग लगा फ्लॉप हो गया मतलब 0 पे आउट हो गया होगा। तो बोले क्या है कितना मारा, बोलता 94। तो हम कहे 94 में फ्लॉप कैसे हो गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब तक शतक नहीं मारता है तब तक भारत की जनता उसको मानती नहीं थी कि उसने कुछ खेला है। तो प्रशांत किशोर पिछले 10 साल में उन्होंने ऐसे कीर्तिमान ठोक रखे हैं कि भैया जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया हुआ है उसके रैली में 10 लाख लोग नहीं आए तो लोग उसको हार मान रहे हैं। लोग छोड़िए, सबसे ज़्यादा बात तो हुई कि प्रशांत किशोर खुद आकर बोल रहे हैं कि भैया हमने जंतुराज परिवार के 10 लाख लोगों को बुलाया और उसमें से 2-2.5 लाख लोग ही आए, तो मैं ये संवाद को स्थगित करता हूँ। मैं मानता हूँ उनकी बातचीत हुई, आप एक नेता ला दीजिए। अरे हम लोग अभी उपचुनाव में घूम रहे थे, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री के लोग में 20 लोग आते थे, ये लोग 300 का हॉल नहीं भर पाते हैं। 300 का अभी ये लोग सब अलग अलग समाज का इन्होंने जोड़ तोड़ सम्मेलन किया था। 300 लोग बापू सभागार बंद कमरे को जो नहीं भर पा रहे हैं, तो वही बात है ना कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बाहर का चीज़ आपको लगता है कि बड़ा अच्छा है, तो इस बात को समझिए कि जनसुराज की ताकत है, बिहार की जनता की ताकत है कि 1.5-2.5 लाख लोगों की रैली को फ्लॉप बता रहे हैं। रात भर सो नहीं रहे हैं, छत पर बिस्कोमान भवन पर चढ़कर जाकर देख रहे हैं कि भैया कहीं लोग ना आ जाए। इतनी ज़्यादा घबराहट के लोग सो ही नहीं रहे हैं। तब मैं समझ पाया कि अच्छा ये इसीलिए जो सी वोटर जो आपका आया है वो हमको ज़्यादा चौंकाने वाला लगा, इसलिए कि भैया जिस नेताओं से जनता त्रस्त है, लालू जी से, नीतीश जी से, उनको इतना परसेंटेज वोट कैसे आया। तो फिर हमने अपना विश्लेषण किया, ये इसीलिए आया इनका कि आप कहीं गांव देहात में जाएंगे तो जनरली लोग जो लड़का घूमता रहता है उसका नाम तुरंत याद आ जाता है। तो तेजस्वी जी की पहचान क्या है, लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं, तो रिकॉल वैल्यू बोलते हैं। सामाजिक स्तर में एक रिकॉल वैल्यू होता है। तो जाकर आप माइक लगाइएगा, पूछिए कुछ उसको समझ आया, कुछ तेजस्वी यादव बोल दिया, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। उनका रिकॉल वैल्यू है, 20 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, तो उनका कुछ रिकॉल वैल्यू है। लेकिन प्रशांत जी का रिकॉल वैल्यू क्या है, ना किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं,
ना कोई गलत, ना कोई चोरी यहाँ पर किए हैं, ना कोई गुंडा है। प्रशांत जी का रिकॉल वैल्यू है बिहार में कि एक ऐसा व्यक्ति जो आकर पलायन की बात कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो बेरोजगारी की बात कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार को अग्नि राज्य बनाने की बात कर रहा है। ये बोल रहे हैं हम लोग सब अंदर में घर में बैठ कर बात करते थे, लेकिन बाहर चौक चौराहे पर तो जाति और धर्म की बात करते थे। तो ये आदमी सिर्फ बात नहीं कर रहा है, गांव गांव जाकर बता रहा है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो जब आप जाते हैं अस्पताल में तो डॉक्टर तुरंत आपको इलाज नहीं देता है, पहले डायग्नोसिस करता है। तो लोग बोलते हैं अरे छोड़िए ना, बताइए ना क्या इलाज, क्या बीमारी हुआ है। तो नहीं, पहले बोलता है रुको ब्लड टेस्ट करता है। 2-2.5 साल बिहार की जनता का डायग्नोसिस किया, इन्होंने बताया कि हम में और आप में ये दिक्कत है, इसीलिए हम लोग इतने गरीब हैं। अब उसको बता रहे हैं कि इस गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है। तो इसीलिए वो सरप्राइजिंग है कि जो व्यक्ति आपको इलाज दे रहा है वो नंबर 2 पर कैसे हो सकता है। जो डॉक्टर आपको बता रहा है कि इस लाइलाज बीमारी से आप कैसे ठीक हो सकते हो, नंबर 2 पे कैसे हो सकता है। वो एक्चुअली है नंबर 1 पर वो चश्मा है। अभी जैसा मुन्ना जी ने बताया, अभी बिहार बदलाव यात्रा होगा, गांव गांव जाएंगे, रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा और आपको दिखेगा नंबर 2 नंबर 3 पर भी नहीं रहेंगे। जब सचिन तेंदुलकर खेलता था तो नंबर 1 पर सचिन थे, फिर 11वीं से रैंकिंग शुरू होती थी। तो जो अभी सी वोटर, 1 मिनट, सी वोटर अभी आएगा उसमें नंबर 1 पर जनसुराज होगा, उसके बाद 11वें 12वें 13वें पर कुछ ऑप्शन जो बता रहे हैं ये सब वो सब होगा। और आपने खेला होगा की बात बोला, वो इसीलिए बोला कि 1 नंबर में भाजपा थी, 2 नंबर में ला दिया उन्होंने। क्या ऐसा खेला कुछ करने जा रहे हैं क्या बिहार में? बिहार में जनसुराज कोई खेला नहीं करने वाला है। बिहार की जनता इस बार खेला करने वाली है और इसीलिए वो खेला करने वाली है कि जो वहाँ पे क्यों हुआ, बंगाल में क्यों उन्होंने जो बताया वो हुआ। इस बात को समझिए। इतना महीने पहले कोई आंकड़ों से देखकर नहीं बता सकता है। प्रशांत जी को सेफोलॉजिस्ट नहीं रहे हैं, जनता के संपर्क में थे। बाकी हेलीकॉप्टर से उतरे, गमछा उमछा घुमाए या कोई बड़ा बात बोल दिए। एक ही आपको उदाहरण देंगे, हम लोग ज़्यादा दूसरे नेता पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। जनता को आप एक व्यक्ति को बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। कहावत है ना, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। गोपालगंज में उतरे और बता रहे हैं कि 15 साल, आप देखिए कि कितना मूर्ख हम लोग को नेता सब समझता है। हम लोग बिहार में पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई, हम लोग सब छोड़ छाड़ के आए, बाहर भगा दिया गया था, छोड़ छाड़ के आए कि नहीं भैया बिहार को बदलना है तो हम लोग को बदलना है। और प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्ति हैं जो मंच दिए। बताइए, बोल रहे हैं कि 15 साल लालू जी ने जंगल राज में सारा चीनी मिल बंद करवा दिया। अब 25 से 30 में हम लोग को फिर से एक बार मौका दीजिए तो सारा चीनी मिल खोल देंगे। अब जो इस देश का गृह मंत्री है वो तो होशियार आदमी होगा, उनको तो हम लोग होशियार मानते हैं, हम तो मानते हैं होशियार हैं, गृह मंत्री हैं, लेकिन वो जनता को बेवकूफ़ मानते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अब 5 साल और दे दीजिए तो हम चीनी मिल खुलवा देंगे। तो 20 साल मोहरत का इंतजार कर रहे थे, 20 साल से तो आप ही सरकार में थे। तो ये सब जब जनता को मालूम चल रहा है, विकल्प दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप सी वोटर कीजिए कि डी वोटर कीजिए कि ए वोटर कीजिए, अगले 2 महीने में ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा खेला होगा कि 1 से 10 जनसुराज रहेगा, 11 से फिर बाकी रेटिंग शुरू होगी। ये कि जो 40 साल से जो 40 साल से यहाँ पार्टियाँ हैं, इतना लूटा है कि उनको हिम्मत नहीं हो रहा है। कहाँ बता दिए हैं कि एनडीए का चेहरा नीतीश जी होंगे, गोल गोल तो वो घुमा रहे हैं। जो 40 साल से यहाँ पर लूट रहे हैं, जिनका देश में शासन है, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है बताने की, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। कहाँ बता रहे हैं, गोल मोल तो वो घुमा रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे। जैसे महाराष्ट्र में तो नेतृत्व में लड़े थे शिंदे जी के, क्या हो गया। दूसरा जो गठबंधन है उसमें पता ही नहीं है कौन सीएम का चेहरा होगा। सब आदमी अपने आप को सीएम का चेहरा बता रहा है, कोई यात्रा में बता रहा है हम ही सीएम हैं, कोई बोल रहा है कि हम इनके बेटे हैं तो हम ही सीएम हैं। कौन पार्टी बता रहा है, लेकिन आपको जनसुराज का हम बता दे रहे हैं सीएम कौन होगा। इसको चलाइए ब्रेकिंग न्यूज़ में। यहाँ जनसुराज का सीएम किसी भी व्यक्ति या खास करके किसी परिवार का नहीं होगा जो 20 साल से शासन कर रहा है। जनसुराज का सीएम कोई माफिया का बेटा नहीं होगा। जनसुराज का सीएम कोई जो दारू बेच रहा है उसका नहीं होगा। जनसुराज का सीएम कोई ऐसा नया व्यक्ति होगा, बिहार का होगा, जिसको बिहार की जनता पसंद कर रही है। जनसुराज का सीएम बिहार के आम परिवार का होगा। ये इतना काफी नहीं है? थक नहीं गए हम लोग? अरे हम लोग थक नहीं गए कि बिहार में भैया इस एक ही परिवार का आदमी बना जा रहा है? मुश्किल काम है ना भाई, मुश्किल काम है ना। 13 करोड़ परिवार, 13 करोड़, एक बार तो कितना गंभीर बात है ये, 13 करोड़ लोग रहते हैं बिहार में। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, आप अफ्रीका में चले जाइए, 13 करोड़ के राज्य में सिर्फ 1200 परिवार के लोग हम पे शासन कर रहे हैं। हम लोग सब बेवकूफ हैं? अरे जितने नेता का नाम ले रहे हैं उनको बैठा दीजिए। प्रशांत किशोर दूर की बात है, हम लोग से 10 मिनट बात नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जाकर सो रहे हैं और जाति धर्म में बट गए हैं।
तो सबसे बड़ी बात तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिहार का सीएम जो होगा नेक्स्ट, वो आम परिवार का लड़का या लड़की होगी। वो आम बिहार के गरीब परिवार का युवक होगा। वो किसी पार्टी का नहीं होगा, वो किसी दल किसी पुराने परिवार का नहीं होगा, परिवारवाद का उपज नहीं होगा। यही सबसे बड़ी बात है। 1200 परिवार के लोग पिछले 40 साल में बिहार में शासन कर रहे हैं। तो क्या 13 करोड़ लोग में सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही मतलब को ऊपर से मिला हुआ है वरदान कि जाइए बिहार को लूटिए? तो ये बड़ी बात है। तो 2-3 महीने रुक जाइए, आपको वही मिलेगा। ये जैसा प्रशांत जी ने कहा है कि 2025 में बिहार को नया सीएम मिलेगा और वो सीएम जनसुराज का होगा। आप तो भी बताने वाले थे सर, बता दिए ना, ब्रेकिंग न्यूज़ बता तो दिए। उसमें लोग आश्चर्यचकित हैं और बिहार जो राजनीतिक दल है उनके मन में है कि भाई आखिर प्रशांत किशोर इतने कम समय में इस तरह से कैसे आगे जा रहा है। अभी 2 महीना पहले इसी का सर्वे आया था जिसमें प्रशांत जी तीसरे नंबर पर थे और उनको 15% वोट था। नीतीश जी को 18% वोट मिला था। तेजस्वी जी को 41% था। चिराग जी को 2% था। सम्राट जी को 8% था। लेकिन अभी जस्ट 1 महीने के बाद फिर ये आज कल आया है सर्वे, उसमें है कि जो दूसरे नंबर पर था वो घट के 15% पर आ गया है और जो तेजस्वी जी 41% पे थे, सबसे ज़्यादा गिरावट 5% का 36% पर आया है। और लोग के बारे में हम नहीं कहेंगे। अभी ये झांकी है, 2025 बाकी है। अभी आपने देखा कि गांधी मैदान में रैली के नाम पर सरकार और प्रशासन ने किस तरह से प्रशांत जी को लोगों को मिलने से रोका गया। किस तरह से जो 100, 150, 200 किलोमीटर से आए थे उनसे मिलने नहीं दिया गया। 20 मई से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जाएंगे बदलाव यात्रा में, और बदलाव यात्रा में जाएंगे तो फिर आप कैसे रोक पाइएगा? अभी तो गांधी मैदान में आपने रोक दिया, और तब तक मुझे लगता है जब वो जाएंगे तो फिर तीसरा भी सर्वे आ जाएगा, और जो तीसरा सर्वे आएगा तो आप मानिए जो पहले स्थान पर आज बना हुआ है उसमें और ह्रास होगा। और प्रशांत जी जब बदलाव यात्रा गांव-गांव में जाएंगे, प्रशासन में इतना ताकत नहीं है कि रोक सके प्रशांत जी को लोगों से मिलने से, क्योंकि प्रशांत जी जिस रूप में जा रहे हैं घर घर मिलने के लिए लोगों से, वो नेता कम बेटा के रूप में ज़्यादा जा रहे हैं, भाई के रूप में ज़्यादा जा रहे हैं। और जो लोगों में एक उत्साह है, जो लोग चाहता है कि भाई 35 साल से जो बिहार में 2 ही व्यक्ति या मुख्यतः 3 दल सत्ता में या विपक्ष में है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने के चलते उसी में बंटवारा होते रहा है। तो ये तय मानिए कि जब वो जाएंगे तो जब अब सर्वे जो आने वाला होगा वो और चौंकाने वाला होगा। कोई फिर जो प्रशांत जी बोलते थे कि चुनाव को जब 5 महीना बचेगा तो कोई दल गांव में नहीं मिलेंगे, सिर्फ जनसुराज मिलेगा। खेत में, खलिहान में, लोगों के मचान पर हर जगह चर्चा जनसुराज का होगा। और अभी तो पार्टी तय भी नहीं किया है, पार्टी अभी पूरे संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन जनता इन लोगों से इतना आजिज और इनसे मुक्त होना चाहता है कि वो चाहता है कि एक नया व्यक्ति जिनके पास विजन है। लोग जानता है कि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे तो उनके पास कौन सा विजन है, वो बिहार का कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। वो वही रीतलाल का बिहार, वही मनोज यादव का बिहार, वही गुंडा जंगल राज वही बनाना चाहेंगे, या फिर से जो कहता है 25 में नीतीश कुमार, तो कैसा नीतीश कुमार? उसी तरह प्रखंड में भ्रष्टाचार,
बगैर रिश्वत का कोई एफआईआर नहीं, बगैर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं। जो किसान है, जो छात्र है, सब लोग बेहाल है। तो उससे मुक्ति के लिए लोग के मन में एक सोच है कि प्रशांत किशोर जी पैदल 2.5 साल पैदल चले हैं और कमिटमेंट है उनके मन में। लोग जो आज हमारा वोटर नहीं है, जो आज हमारा समर्थक नहीं है, उनके भी मन में है कि प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं वो सही है और इसी रास्ते से बिहार को बदहाली से निकाला जा सकता है। तो प्रशांत किशोर जी पर लोगों का विश्वास भरा है। तय मानिए कि आने वाले समय में जो आज पहले नंबर पर है और जो तीसरे नंबर पर है वो दूर दूर तक आपको नहीं मिलेंगे। जो वैकल्पिक व्यवस्था है, लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि प्रशांत किशोर जी जिस रास्ते से चल रहा है उसी रास्ते पर चलकर बिहार को इन लोगों से, बदहाली से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, पलायन से बिहार को मुक्ति दिलाया जा सकता है। जो लोग रैली को फ्लॉप बोल रहे हैं उनको बताना चाहिए, मुझे तो अनुभव है लेकिन मैं नहीं कहूँगा, 5 साल में गांधी मैदान में उससे बड़ा कोई रैली हुआ है। तब रैली का आप यदि स्वरूप देखेंगे, कोई भी, लालू जी का भी रैली हुआ था। आपको श्रीकांत जी याद होगा 8 अक्टूबर को जो मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें भी मैं रैली में था। रैली का मतलब ये लोग आता है जाता है। यदि प्रशासन हमें बाधा नहीं डालता, हम लगातार प्रशासन से गुहार लगाते रहे, पत्र लिखते रहे, रैली के परमिशन मिलने के बावजूद भी डीजी से, चीफ सेक्रेटरी से, जिलाधिकारी से, लॉ एंड ऑर्डर के जो लोग थे, ट्रैफिक वाले से, सबसे मिलते रहे, सब ने कहा कि आपको सहयोग करेंगे। और मुझे बहुत घृणा होता है जब वो वीडियो डाला गया कि जेपी सेतु खाली है। भाई जेपी सेतु तो जाम था, उसको आपने खाली करवा दिया, लेकिन बहुत बुद्धिमानी से आपने जेपी सेतु के बाद जाके सोनपुर में जाम करवा दिया। 15-15 किलोमीटर जाम रहा, उसके बावजूद भी हमारी रैली बहुत सफल रही। यदि वो भीड़ आता तो आप तय मानिए कि जो प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि भाई वो सबसे बड़ा भीड़ होती, तो उसमें कोई ये नहीं था। तो ठीक है, मैंने तो कहा, प्रशांत जी स्वयं कह दिया कि भाई जो मेरा नेता है उसने कहा कि भाई हम क्षमा मांगते हैं आपसे कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, और नहीं मिल पाया तो ये प्रशासन का नकारापन था। लेकिन वो 20 मई से वो जा रहे हैं, गांव-गांव में लोगों से मिलेंगे, तब फिर कैसे रोक लीजिएगा। वो लोगों से मिलेंगे, वो वहाँ जाके संवाद करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और फिर उसका समाधान भी करेंगे। हमारा काम सिर्फ समस्या गिनाना नहीं है, हमारा काम यह भी कि उसका समाधान कैसे हो, बिहार कैसे निकले उससे, ये बड़ी बात है। रैली बहुत सफल रही और रैली में हर लोगों का सहयोग रहा। सिर्फ सरकार को पहले, सरकार के मन में था कि ये रैली 50-60 हज़ार का रैली होगा। जैसे ही रैली 1.5 लाख से ऊपर का गया, 1 लाख से ऊपर गया, तो सरकार पूरी ताकत लगा दी। और कोई, आप देखिए, सिर्फ वही गांधी सेतु को ही जाम नहीं किया गया और ये जेपी सेतु को, सोनपुर को जाम किया गया, जो ये परसा वाला रास्ता है उसको जाम किया गया, नौबतपुर वाले को जाम किया गया, अरवल जहानाबाद वाले रास्ते को जाम किया गया, इधर से जो नालंदा के और साथ था उधर से जाम किया गया। जो 21 जिला के सबसे ज़्यादा जहाँ से मोबिलाइज हुआ था, लोग आने का था, वहीं प्रशासन ने, चूँकि वो लेट से आ रहा था तो रोक दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब आप जाएंगे, उसके पहले प्रशांत किशोर जी का 23 अप्रैल से वो भागलपुर के पीरपैंती से वो सभा शुरू हो रही है और वो लगभग 50 सभा होगी, जो 20 मई के पहले, तो 50 सभा होगी और 50 सभा में वो लोगों से मिलके वो जो उनका कार्यक्रम चल रहा है सभा का, अनुमंडल संगठन का, वो सभा चलेगा। 20 मई से जाएंगे तो वो 4 महीने के बाद ही लौटेंगे। 120 दिन तक जैसे उनका पदयात्रा था उसी तरह से वो जाएंगे और हर लोगों से मिलके एक माहौल, और जब वो जाएंगे तो तय मानिए कि बिहार में जो आज सी वोटर लेकर पूरा चिल्पो मचा हुआ है, तब आप देखिएगा कि बिहार में क्या होता है। तब जो उसके दल के भी लोग हैं वो विद्रोह कर कर जनस्वराज का झंडा थामेंगे और उसके मन में पूरा तय है कि भाई अब जनता दल यू में है, भले हम हों, भाजपा में हों, लेकिन अब इस गुलामी को नहीं झेला जा सकता है। कितना दिन तक हमारा भाई पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में दर दर का ठोकर खाए।
तो ये लोगों के मन में है और प्रशांत जी को जाने दीजिए, देखिएगा उसके बाद किस तरह से बिहार में गवर्नमेंट होता है। भाई उस समय का इंतजार कीजिए ना, पहले तो जो 35 साल से बिहार को कंगाल बना दिया है, बिहार के नौजवानों के हाथ में जो कलम होना चाहिए वो मजदूरी कर रहा है, दर दर का ठोकर खा रहा है, उसको प्रशांत जी पहले वापस ले आवे, जनसुराज वापस ले आवे। उसके लिए अभियान है, उसके लिए राजनीतिक दल बना है। ये सिर्फ राजनीतिक दल सत्ता के लिए नहीं बना है, पूरे तौर से बिहार में बदलाव हो। और बिहार को बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं? विवेक जी तो ठीक ही कह रहे थे कि 19 साल में आपने कहा, 2014 में 10 साल पहले कहा कि भाई आप हमको वोट दे दीजिए, 2019 में हम चाय जाके मढ़ौरा में पियेंगे, मोतीपुर में पियेंगे, बनमनखी में पियेंगे। तो सब वो चीनी मिल बिक गई, तो सभी चीनी मिल बिक गई। तो भाई सवाल है कि आप मूर्ख कितना दिन बना सकते हैं? लालू जी 15 साल तक, लालू जी और उनकी पत्नी ने बिहार को जंगल राज में पहुंचा दिया, बिहार बर्बाद हो गया। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी, अभी तो तेजस्वी जी का तय ही नहीं कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उनके जो गठबंधन के लोग हैं, मारामारी हो रहा है भाई, सीट के लिए मारामारी हो रहा है। आपका तय है कौन सीएम होगा? भाई वो तो देखिए, सदाब जी को जरा सदाब जी, आपका सीएम चेहरा कौन हो? हाँ बताइए। देखिए आप